A bus initially travels one third part of a distance at a speed of 40 km per hour and next one third part of the distance speed of 50 km per hour, last one third part at distance at speed of 60 km per hour. कोई बस शुरू में किसी दूरी को एक तिहाई भाग 40 किलोमीटर की चाल से तय करती है, अगली एक तिहाई भाग 50 किलोमीटर की चाल से तय करती है और दूरी का अंतिम एक तिहाई भाग 60 किलोमीटर की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल यानी कि पूरी दूरी बटा पूरा समय, जितना समय लगा हो। तो देखिए एक तिहाई बात हो रही है, हम आसान चीज को पकड़ेंगे। माना ए से बी जो है वो कितना है, 20 किलोमीटर। बी से सी कितना है, 20 किलोमीटर। सी से डी कितना है, 20 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तीन पार्ट हो गए और तीनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 60। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, 60 किलोमीटर है। और टोटल टाइम हमें कितना लग रहा है, हमें ये चीज देखनी है। तो 20 किलोमीटर हम यहाँ पे चल रहे हैं 40 की स्पीड से, यानी कि हम 30 मिनट में कहाँ जाएंगे, 30 मिनट में हम जाएंगे 20 किलोमीटर 40 की स्पीड से। फिर अगला 20 किलोमीटर जो है हम कितनी देर में जाएंगे, 50 की स्पीड में जा रहे हैं। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 24 मिलेगा आपको। फिर 60 किलोमीटर की स्पीड से अगर आप जा रहे हैं तो 20 मिनट, किलोमीटर 20 मिनट में पार होगा। ठीक है, सभी को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 60/74 हो जाएगा। अब ये जो 74 है ये मिनट में है, इसको आपको घंटे में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको 60 से आप भाग दे दीजिए, ये 60 चला जाएगा ऊपर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600। 3600/74। अब ये जो 3600 है इसको आप भाग दे करके देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 74, 74 सातों पीछे 35 और चार पंचे 20, 37। 37 तो जाएगा नहीं, हमें लेके जाना होगा चौक को। तो 4 चौक 16 के 6 हासिल आएगा, एक 7 चौक 28 और एक 29। यहाँ पे बचेंगे आपके पास 4, यहाँ पे बचेंगे आपके पास 15 में से 9 गए, बचा 6। यहाँ पे आपके पास कितना है, यहाँ पे आपके पास है 2, कट जाएगा 640। अब देखेंगे हम चार वाले ऑप्शन, पांच वाले तो कैंसिल हो गए भाई। चार में अब दो ही पहाड़े बचते हैं, एक तो 8 का बचता है, एक तो 6 का बचता है। तो बड़े को ट्राई कर लेना चाहिए भाग में, क्योंकि बड़ा अगर निकल गया तो छोटा तो वाकई में निकल जाएगा, लेकिन छोटा अगर निकल गया तो फिर बड़े को फिर से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बड़े वाले को हम ट्राई करेंगे, हम 8 से गुणा कर देते हैं 74 को। ठीक है, तो 8 32 के 2 हासिल आया 3, 8 7 56, 56 और 3 59। 10 में से 2 गए बचे 8, 13 में से 9 गए बचे 4 और यहाँ पे ये 5 कट गया। अब ये जो 48 आया है, दशमलव यहाँ पे लगा करके 0 आप बढ़ा लीजिए, लेकिन उस सब कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 48 ही आपको चाहिए ये बताने के लिए कि ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी कैलकुलेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इत्मीनान से। ये क्वेश्चन यहीं पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए।